हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही बड़ा दिन है दोस्तों, क्योंकि आज आखिरी बार गडर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा WDFC के दादरी रेवाड़ी हिस्से पे। और इस पूरे जर्नी को दिखाने के लिए आज आपके भाई को मौका दिया गया है। और इस मौके को देने के लिए L&T और DFC की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपको बताता हूं कि है क्या ये WDFC या फिर DFC की पूरी ये परियोजना। ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ये पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए बनाई जा रही है रूट। उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट हो रहा है ये और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। इसका ऑलमोस्ट 60% का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है और उस पे आपको ट्रेनें दिखती है। तो आप सोचोगे कि दादरी से क्यों? क्योंकि दादरी में NCR का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो उस कंटेनर पोर्ट से ये स्टार्ट होगा और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि अपने देश का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है। और उसके बाद समुद्र मार्ग के जरिए आप अपने सामान को कहीं भी भेज सकते हैं। इंडियन रेलवे को 75% जो रेवेन्यू आता है वो आता है मालगाड़ी के जरिए। अभी क्या है, इंडियन रेलवे से सामान सबसे सस्ते में आप भेज सकते हो कंपेयर टू ट्रकों के या कंपेयर टू प्लेन्स के। लेकिन होता क्या है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इसी वजह से एक अलग लाइन बना रहे हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी दौड़ेगी, और वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जिससे होगा यूं कि आपका सामान तय वक्त पर इंडियन रेलवे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। और इंडियन रेलवे को क्या फायदा होगा? इंडियन रेलवे की रेवेन्यू और बढ़ेगी। हमें आपको क्या फायदा होगा? तो देखो, अभी क्या है, पैसेंजर गाड़ी और मालगाड़ी दोनों एक ही ट्रैक पे दौड़ते हैं। तो इसलिए होता क्या है, पैसेंजर को भी स्लो होना पड़ता है, मालगाड़ी को तो होना ही पड़ता है। लेकिन जब ये मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक बन जाएगा तो पैसेंजर के लिए भी एक अलग ट्रैक हो जाएगा। तो फिर हम आप भी तय वक्त पे अपने गंतव्य को पहुंच सकते हैं पैसेंजर ट्रेन के जरिए। तो चलिए, ये तो था DFC और WDFC की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसका जो काम है गडर लॉन्चिंग का वो किया जाएगा। लेकिन उसको दिखाने के लिए मुझे यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पर L&T का यार्ड है। वहाँ से व्हीकल के ऊपर लोड करके गडर को लाया जा रहा है। तो वहीं हम और आप चलेंगे और वहाँ से फिर उस व्हीकल को फॉलो करते हुए इस जगह तक वापस आएंगे और फिर गडर लॉन्चिंग का जो काम है वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अब यहाँ से जो इसका रास्ता है थोड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि अभी तक जहाँ पर इस व्हीकल ने ड्राइव किया है वो रोड है प्रॉपर। लेकिन इस जगह पर यहाँ पर इनको थोड़ी सी चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों भाई? तो आप खुद ही देख लो। तो फाइनली ये जो व्हीकल है ये उस जगह पर आ चुका है जहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। तो अभी क्रेन भी आपको दिख जाएगा, जिस क्रेन की मदद से इसको लिफ्ट किया जाएगा और फिर ऊपर इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन उस क्रेन से लिफ्ट करने से पहले यहाँ पर ये जो गडर आप देख रहे हैं इसकी पूजा की जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पूजा करने के बाद अब फाइनली इस व्हीकल को और भी पीछे कर दिया जा चुका है ताकि दोनों जो क्रेन है उनको कनेक्ट किया जा सके। इसके दोनों सिरे से एक क्रेन ये जो आप देख रहे हैं और दूसरा ये, और इन दोनों को फाइनली इस जगह पर इससे कनेक्ट करने का जो काम है व्हीकल से वो किया जा रहा है। आखिरी गडर को लॉन्च करने का जो काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है। अब इस हिस्से को भी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर
एक्चुअल जो स्पीड है उस पर दिखाऊंगा तो आपको इसका मूवमेंट बहुत ही स्लो दिखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो सुबह से शाम हो गई है और लाइटें भी यहाँ पर ऑन हो चुकी है, और इस लाइटों के ऑन होने के साथ ही यहाँ पर आखिरी गर्डर लॉन्चिंग का जो काम है वो कंप्लीट होता है। और इस वक्त पे इस जगह का नज़ारा वाकई ही कमाल का है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आखिरी गर्डर लॉन्चिंग नहीं हुआ है, इस जगह पर यकीन मानिए अपने देश को बनाया है यहाँ पर, क्योंकि आने वाले वक्त में जब फ्रेट ट्रेन इन जगहों से गुजरेगी तो यकीन मानिए अपने देश की इकोनॉमी भी उसी ट्रेन की रफ्तार के साथ आगे भी बढ़ेगी। और यही यहाँ पर टीम बना रही है। शायद आज उनको इस बात का एहसास हो या ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि ये कितना बड़ा काम है और चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसी जगहों पे काम करना जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया सुनसान वीरान सा आपको नजर आएगा। इन्होंने गर्मी भी झेली, इन्होंने बरसात भी झेला, इन्होंने ठंड भी झेला। और अब तो इनके पार्टी करने का टाइम है, क्योंकि काम इन्होंने कर दिया है कंप्लीट। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पे कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। सुबह से शाम हो गई भाई, लेकिन बहुत मज़ा आया, सच बताऊँ।